गए गए गए, रास्ता दिखा रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर हम चले गए भाई साहब। गए वहाँ पर, देख रहे हैं भागे, भाई साहब रास्ता खत्म हो गया। अब यहाँ पर से गए, गाड़ी को टेक ऑफ करना है ऊपर भाई साहब। नमस्कार महापुरुषों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द डे विद टुडे एपिसोड ऑफ ब्लॉग। इस नई नवेले सीरीज में हम अपने दिन में हुए लफड़ों के बारे में बात करते हैं भाई। जिंदगी में अगर लफड़े ना हो भाई साहब तो जिंदगी का जीने में मजा ही नहीं आता भाई। तो शुरुआत करते हैं पहले इंसिडेंट से भाई साहब। तो हम एक दुकान में गए थे भाई साहब, मैं और मेरे दोस्त भाई साहब एक दुकान में गए थे। वहां पर अंकल ने हीटर लगाया था। मेरे दोस्त को क्या चुल मची क्या पता, उस हीटर में भाई साहब कट्टी डाल दी, लकड़ी भाई साहब हीटर में डाल दी उसके छन्नी से। थोड़े वक्त तक भाई साहब घड़ घड़ कुछ हुआ और बेचारे ने जान छोड़ दी भाई साहब। वो अंकल जी भाई साहब हमारी तरफ देख रहे हैं, उनको पता चल गया कांड किया है तो इन लोगों ने ही किया होगा। बोल रहे हमारी तरफ देखकर 4,000 रुपये। 4,000 रुपये देगा कौन भाई साहब, मैं हर बार नहीं दूंगा पैसे। मैंने उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम अपना कॉमर्स का ज्ञान लगाएंगे यहाँ पर। भाई साहब हम लोगों ने उस पर डिप्रिसिएशन लगाया भाई साहब, टैक्स का टैक्स, इनकम टैक्स लगाया भाई साहब, सर्विस टैक्स लगाया भाई साहब, सर्विस एंड सर्विस टैक्स लगाया भाई साहब, सर्विस एंड गुड टैक्स लगाया भाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया भाई साहब, मेंटेनेंस टैक्स लगाया भाई साहब। कम कम कर भाई साहब 1,000 कम हुए भाई साहब। अभी बाकी के 3,000 कम करने हैं। यहाँ पर तक तो सब टैक्स ठीक थे भाई साहब, सब नाम सुने हुए हैं, पर अब जो टैक्स शुरू होने वाले हैं भाई साहब समझ ही नहीं है भाई साहब कहाँ पर से आए ये टैक्स। फैक्ट्री टैक्स, लिफ्टिंग टैक्स, फॉर्म फिलिंग टैक्स भाई साहब, ट्रक टैक्स भाई साहब, फिर से लिफ्टिंग टैक्स भाई साहब, प्लेसिंग टैक्स भाई साहब, स्विच ऑन टैक्स, स्विच ऑफ टैक्स भाई साहब, एनवायरमेंट टैक्स भाई साहब, लाइट टैक्स भी आता है भाई साहब। ये महावितरण नहीं लेगा, अब हम टैक्स लेंगे भाई साहब लाइट का भी। ऐसे कम कम कर भाई साहब 2,000 कम किए भाई साहब। अब और 1,000 देने हैं। अब वो अंकल जी कह रहे थे भाई साहब वो 1,000 तो रुपए दे दो भाई साहब। तो ये दोस्त कह रहा है कि वो हम नहीं देंगे भाई साहब, आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी वो। मैंने कहा ठीक है, वो भी ठीक है। अब मेरे को तो नाम याद नहीं आ रहा था कोई इंश्योरेंस कंपनी का। तो एक दोस्त भाई साहब महापुरुष का महापुरुष कह रहा है LIC भाई साहब, अरे लाइफ इंश्योरेंस है वो। अगर वहां पर बोल देता मैं तो पकड़े जाते भाई साहब, तो मैं नहीं बोला। अब वो अंकल जी पूछ रहे हैं भाई साहब कि ये पैसा मिलेगा कहाँ पर से, LIC का इंश्योरेंस भाई साहब। तो ये बंदा हमारे में ही से बंदा था, वो महान से भी महान पुरुष भाई साहब, इससे भी महान पुरुष भाई साहब। ये कह रहा है LIC आपको RBI देगा भाई साहब। RBI से इंश्योरेंस तुझे बापाची ने ठेवला है भाई साहब। लिए कहा था भाई साहब कॉमर्स में कुछ तो पढ़ाई कर लियो भाई साहब। अब ये RBI नहीं आता LIC के बीच में भाई साहब, ये LIC यहाँ पर कहाँ पर से आ गया मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा भाई साहब। सर्विस टैक्स, गुड टैक्स में ये सब ठीक है भाई साहब, ये लिफ्टिंग टैक्स भी ठीक से है भाई साहब, ये LIC बीच में कहाँ पर से आ गया। और भाई साहब ये LIC भी LIC ठीक है, ये इंश्योरेंस भी इंश्योरेंस आता है इसलिए बोल दिया तुमने ठीक है, पर ये RBI कहाँ पर से आ गया भाई साहब। ये RBI तो दूर दूर तक हमारा संबंध आता ही नहीं भाई साहब। एक बार भाई साहब इसको पूछा था भाई साहब कि हमारे देश की सेंट्रल बैंक कौन सी है, तो बोल रहा है CBI भाई साहब, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पर से घोड़े चलते हैं तेरे भाई साहब, घोड़े नहीं भाई साहब इसके गधे चलते हैं भाई साहब। एक बार कॉलेज के टीचर ने भाई साहब मेरे दोस्त से एक क्वेश्चन पूछा था, डेबिट और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या है भाई साहब। वो महापुरुष क्या ही बोलेगा, उसको पता नहीं। उसने एक बात बताई, जो ATM मशीन में चला जाए वो डेबिट कार्ड, और जो ATM मशीन में ना जाए वो क्रेडिट कार्ड भाई साहब। सही बात है, क्या ही बोले इनके घोड़े नहीं गधे जाने तो क्या ही बोले ऐसे लोगों को भाई साहब। उस जगह से भाई साहब, उस दुकान से भाई साहब हम परमानेंटली बैन हो गए भाई साहब। क्या ही बोले, वहां पर जाते हैं तो दुकानदार ऐसे देखता है भाई साहब जैसे कि उसका खून खा लिया वो हमने। पर एक सुकून है भाई साहब कि कॉमर्स का ज्ञान कहाँ पर तो उपयोगी आया था, पर ऐसे वैसे लग गया कहाँ पर लग गया तो इसको इंपॉर्टेंस है, इसको इम्पोर्ट। दूसरे इंसिडेंट पर आते हैं भाई साहब। एक बार भाई साहब हम सब लोग बैठे हुए थे भाई साहब, वहां पर से मेरा एक दोस्त भागते हुए आया और मेरे को कहा कि भाई साहब संजय अंकल जी का फ़ोन टूट गया है मेरे हाथ से। तो हमने कहा तो क्या करें हम भाई साहब, तुम देख लियो भाई साहब। तो कह रहा है कि अगर मैं फंसूंगा तो तुम लोगों का भी नाम बताऊंगा मैं। मेरी सास और घूट भाई साहब एक साथ अटक गए थे भाई साहब। जान पूछ रही है मेरे को कि भाई साहब चली जाऊँ, चली जाऊँ भाई साहब। अगर ज़्यादा वक्त तक अभी रहता ना मैं तो बता रहा हूँ मैं ज़िंदगी से उठ जाता मैं भाई साहब। मैं कुछ करता नहीं भाई साहब, मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया भाई साहब। ये लोग करते हैं और मेरे तरफ डाल देते हैं जैसे मैंने ही किया है भाई साहब। जैसे मेरी आत्मा कर कर आती है रात भर, सब कुछ घूम कर आती है और मेरे को ही नहीं पता होता कि मैंने किया क्या भाई। बोलते हैं ना सूखे के साथ गीला भी जलता है भाई साहब, वैसी वाली कंडीशन है ये सब। पिछली बार ऐसा ही हुआ था भाई साहब, मैं सो रहा हूँ सुबह 6 बजे भाई साहब, और मेरा दोस्त भागते हुए और मेरे को बता रहा है, मेरे को उठाया पहले और बता रहा है कि भाई साहब मैंने तोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया, तुम्हारा नाम बता दिया, मैंने तोड़ दिया, तुम्हारा नाम बता दिया। मैंने कहा क्या टूटा वो तो बता। नहीं मैंने तोड़ दिया, माफ कर दियो, पर संभाल लियो सब कुछ। और वहां पर से भाई साहब आंटी जाएगी तब तक वो बोल रही है मेरे को, वो डांट रही है भाई साहब कि तोड़ा क्यों तुमने, वो तोड़ा क्यों तुमने भाई साहब। अरे मैं उनसे पूछ रहा हूँ क्या तोड़ा वो तो बताइए, वो भी नहीं बता रही भाई साहब। अब मैं करूँ तो करूँ क्या भाई साहब। मैंने प्रेडिक्ट करना शुरू किया भाई साहब, शायद वो स्कूटी का स्टैंड गिरा होगा, टूटा होगा, वो वाली बात होगी शायद। मैंने आंटी को कहा माफ़ कर दियो आंटी, मैंने गलती से टूट गया, वो मैं बैठने गया था स्कूटी पर और वो टूट गया था, मैंने ऐसे मुद्दाम नहीं तोड़ा था भाई साहब। वो कह रहे स्कूटी का स्टैंड तूने तोड़ा था भाई साहब।
मतलब ये नहीं था वो। अच्छा मैंने कहा वो घड़ी वाली बात होगी फिर। तो मैंने कहा आंटी जी माफ़ कर दियो, मैं अंकल जी की घड़ी ऐसे ही पहनने गया था, वो गलती से लगाते वक्त टूट गई थी भाई साहब। वो कह रही तुमने तोड़ी थी घड़ी, फिर वो भी नहीं था फिर। ऐसे भाई साहब मैंने 5-6 चीज़ें बता दी। उसके बाद ये महापुरुष कह रहा है मेरे को कि वो पौधे का गमला टूटा है मेरे हाथ से। वो बात है, ये क्या बता रहा है? पौधे का गमला? अरे बता दिया होता, बिल्ली ने गिराया था भाई साहब। अरे बिल्ली छोटी पड़ रही है भाई साहब, तो कुत्ते ने गिरा दिया भाई साहब। मेरा नाम क्यों लेने गया था? अरे आंटी जी आप तो जरा कॉमन सेंस लगा लेते डांटने से पहले कि मैं 5-6 घर छोड़ के भाई साहब सुबह 6 बजे गमला तोड़ने आऊंगा। और उनकी भी क्या गलती भाई साहब, जो मैंने नॉनसेंस वाली जो बातें अभी कही है, तो उनका सेंस काहे पर ही चलेगा भाई साहब। सुता रहा हूँ सुबह 7 बजे भाई साहब, मेरे पूरे कर्मों का हिसाब चल रहा था। सुबह सुबह भाई साहब एक्सपोज हो गया, वो अलग। ये सब जाने दो भाई साहब, अंकल के बारे में बात करते हैं भाई साहब। खूंखार आंखें भाई साहब, देखकर भाई साहब कोई भी डर जाए, शेर भी भाग जाए भाई साहब। एक बार भाई साहब दुल्हे के चेंजिंग रूम में चले गए थे भाई साहब। दुल्हा चेंजिंग कर रहा था, डर कर भाग कर आ गया भाई साहब। बाद में पता चला भाई साहब शेरवानी पहनना भूल गया, बनियान पर बाहर आया था। अरे 24 घंटे आंखें लाल होती है भाई साहब, हो भी क्यों ना भाई साहब। 24 घंटे जो नशे में जो रहते हैं, ये नशा करके मिलता क्या है इन लोगों को भाई साहब? 1-2 इफेक्ट होंगे, बाकी ये सब साइड इफेक्ट ही है भाई साहब। रोज कुछ ना कुछ भाई साहब लेकर आते हैं आंटी जी के लिए भाई साहब, अपना प्रेम का इजहार करने के लिए भाई साहब। पर कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है भाई साहब। कभी किसी ने नहाया हुआ संतूर का साबुन भाई साहब, कुत्ते की हड्डियां भाई साहब। एक बार तो बोतल लेकर आए थे, वही बोतल भाई साहब आंटी जी ने उनके टकले पर मारी थी भाई साहब। वो साउंड इफेक्ट अभी तक मेरे याद है मेरे को। छमकन जो पैटा था ना, हाय हाय। एक बार उनकी पत्नी और आंटी जी भाई साहब बात कर रहे थे बाहर। पत्नी उनकी भाई साहब लेफ्ट में थी और आंटी जी भाई साहब राइट में थी। वो भाई साहब लेकर आई गुलाब भाई साहब। लेफ्ट में घूमने की जगह पर राइट में घूम गए भाई साहब। तो आंटी जी तो भाग गई देखकर उनको। पर भाई साहब वो उनकी पत्नी भाई साहब, उनके हाथ में थैली थी भाई साहब। थैली जो दे मारी है भाई साहब, अंदर वाला भाई साहब पपीता फूट गया, कच्चा वाला। मतलब देख सकते हो आप कितना भाई साहब पावर होगा, इफेक्ट होगा भाई साहब उस शॉट का। इसलिए बोलते हैं जिंदगी में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब। अगर प्लेन 1 डिग्री भी हिल गया भाई साहब, तो इंग्लैंड जाने की जगह भाई साहब चुना भट्टी चला जाता है। हम लोगों ने ही अपना तिकड़म लगाया भाई साहब कि क्यों ना आंटी जी को ही ब्रह्मास्त्र की तरह यूज किया जाए भाई साहब। आंटी जी को ही बता दिया कि भाई साहब अंकल जी हमें फोकट का डांट रहे हैं। उनको लगा कि भाई साहब नशे की हालत में बच्चों को डांट रहे होंगे। तो भाई साहब उन्होंने हाथ में उनके लट्ठन थी भाई साहब, जो लट्ठन से कूटा है भाई साहब। बता रहा हूँ हल्दी भी देखकर शर्मा गई होगी ये सब कुछ। अंकल जी भाई साहब उस लट्ठन के शॉट से बचने के लिए जरा घूम गए भाई साहब। वो शॉट जाकर लगा भाई साहब उनके फ्लावर पॉट पर, जो आंटी जी को उनके मायके से मिला था। अब हमको पता चला भाई साहब अब वन साइड गेम होने वाला है। 10 पढ़ने वाले थे उनको, 50 पढ़ने वाले हैं। हमने कुछ नहीं किया, अब हमारा तो साइड में ही रहेगा। अब उनका फ्लावर पार्ट चल रहा है भाई साहब। अब नेक्स्ट इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं भाई साहब। हम एक होटल में गए थे भाई साहब, वहाँ पर लगा था अरिजीत सिंह का गाना भाई साहब। हमने एक टेबल था वहाँ पर देखा हमने कि एक अंकल जी भाई साहब थम्सअप को भाई साहब ऐसे पी रहे जैसे कोई दारू की बोतल पी रहे हो। जब पास जाकर देखा तो भाई साहब पहले ही पी कर आए थे भाई साहब, अब उस पर थम्सअप पी रहे हैं। बता रहा हूँ कॉकटेल बनेगा अंदर, और कॉकटेल बनेगा ना कहाँ पर से फटेगा ना पता नहीं मेरे को। नेक्स्ट इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं भाई साहब। मैं मुंबई गया था भाई साहब, मेरे दोस्त को मैंने कहा था कि तू लोकेशन शेयर कर लियो मैं आ जाऊँगा। तो कह रहा है मेरा फ़ोन का कुछ प्रॉब्लम है तो मैं लोकेशन नहीं शेयर कर पाऊँगा। तो वो छाना क्या कर रहा है, मेरे को फ़ोटो निकाल रहा है उस जगह की और भेज रहा है मेरे को। अरे मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पर, मैं जीपीएस से आया हूँ वो भी। और मैं जीपीएस से भी कैसे गया हूँ भाई साहब। एक रिक्शा को मैंने रोका और कहा कि मेरे को यहाँ पर से यहाँ पर जाना है, जीपीएस लगाया उसके साथ। 1-2 किलोमीटर तक तो सही गया, बाद में जो गली से घुसाया भाई साहब रिक्शा को, मैं डर गया भाई साहब ये कहाँ पर से जा रहा है। 2-3 किलोमीटर तक चला गया वो, और मैंने रिक्शा को रोका भाई साहब। मैंने कहा कि मेरे को सही नहीं लग रहा, मैं उतर जाता हूँ यहाँ पर। और रिक्शा चली गई। और वहाँ पर साइड वाले एक अंकल थे, उनको मैंने पूछा कि अंकल जी मेरे को यहाँ जाना है तो कैसे जाएँ हम। तो कह रहा है कि सीधे चले जाओ, यहाँ पर सीधे चले जाओ गली से। मैंने रिक्शा छोड़ी तो छोड़ी क्यों, जीपीएस की वजह से भाई साहब छोड़ दी मैंने। चल के गया 5 किलोमीटर तक, और क्योंकि गली से तो रिक्शा कोई मिलने नहीं वाली मेरे को। और वो दोस्त भाई साहब अब वीडियो कॉल कर रहा है, और वीडियो कॉल पर बता रहा है भाई साहब यहाँ पर आया हूँ मैं, यहाँ पर आ। अरे मेरे को नहीं पता भाई साहब ये जगह कहाँ पर है। मैंने कहा तूने देख लिया मुझे, मैंने देख लिया तुझे, बस हो गया, अब चलो बाय बाय घर जाते हैं। अब मैं इसको ढूंढते ढूंढते चला जाऊँ मरीन लाइन्स भाई साहब, और ये चला जाए भाई साहब अंधेरी भाई साहब। वैसे अंधेरी और मरीन लाइन्स कैसा डिस्टेंस है मेरे को पता नहीं, इसलिए बता रहा हूँ भाई साहब, मेरे को पता ही नहीं है मुंबई के बारे में। जीपीएस के बारे में बात बताता हूँ भाई साहब। एक बार हम गए थे भाई साहब गाड़ी से ड्राइविंग करने के लिए, जीपीएस के सहारे भाई साहब। गए गए गए, रास्ता दिखा रहा है यहाँ पर है, यहाँ पर हम चले गए भाई साहब। गए वहाँ पर देख रहे भागे भाई साहब रास्ता खत्म हो गया। अब यहाँ पर से गए गाड़ी को टेक ऑफ करना है ऊपर भाई साहब। एक बार हमने ऐसे ही किया था भाई साहब, हम गाड़ी लेकर जा रहे थे भाई साहब। दोस्त कह रहा है कि ऐसे चले जाओ ऐसे चले जाओ भाई साहब। हम सोच रहे हैं भाई साहब इतनी सी गली से गाड़ी जाएगी कैसे। हम लोग सोच रहे हैं भाई साहब कट्टो कट लेकर जा रहे थे, कट्टो कट भाई साहब। और हम चले गए और देखा भाई साहब आगे तो इतनी सी गली है, छोटी सी गली भाई साहब। अब यहाँ पर से गाड़ी कैसे घुसेगी।
तो मैंने देखा उसके जीपीएस को भाई साहब कि क्या कर रहा है, ये सही बता रहा है कि नहीं भाई साहब। इस महापुरुष ने वॉकिंग सिलेक्ट किया था भाई साहब। अरे गाड़ी में बैठे तो चलकर चल रहा है क्या भाई साहब। तो कहा भाई साहब कि अब आगे तो जा नहीं सकते, अब पीछे डाल दे, अब रिवर्स डाल दे। अब तो महापुरुष ने रिवर्स डाल दिया, इंडिकेटर चालू हो गया रिवर्स का भाई साहब, चल गई गाड़ी। हमको ऐसा लगा भाई साहब कि थोड़े वक्त के लिए भाई साहब डायरेक्ट थर्ड पर चला दिया होगा, जो पीछे चली है गाड़ी भाई साहब। थोड़े वक्त के लिए मेरे को लगा कि भाई साहब आत्मा बाहर से मेरे को देख रही है भाई साहब। जो मैंने पीछे देखा था भाई साहब, एक आंटी जी कपड़े धो रही थी, मेरे को लगा कि भाई साहब उन पर चढ़ गई कि गाड़ी। मैंने देखा तो नहीं, आंटी जी नहीं थी वहाँ पर वही आंटी जी बाहर से हम लोगों को गालियाँ दे रही थी भाई साहब। हमने कहा तो कुछ हुआ तो नहीं भाई साहब। वो कह रही है कि भाई साहब कुछ हुआ नहीं, मेरे को नहीं हुआ भाई साहब, मेरे कपड़ों को हो गया भाई साहब, गाड़ी कपड़ों पर चढ़ गई थी भाई साहब। अरे भाई साहब तेरे को गाड़ी चलानी आती तो भाई साहब हमको लेकर क्यों आया इतना तक। और ये भाई साहब वॉकिंग डिस्टेंस वाला 30 किलोमीटर तक तेरा बाप चलता है क्या भाई साहब। बता रहा हूँ उस पूरी गली से हमने गाड़ी चलाई नहीं है भाई साहब, धक्के मारकर बाहर निकाली है भाई साहब, क्योंकि इस पर तो मुझे विश्वास नहीं है भाई साहब। अगर ये अभी आंटी जी बच गई भाई साहब, किसी और को उठा लिया तो भाई साहब बोनेट पर, उसी को भाई साहब गाड़ी से उतार दिया भाई साहब हाईवे पर, और कहा कि वॉकिंग डिस्टेंस है ना, चल के आइयो भाई साहब। ये जीपीएस भाई साहब क्या क्या करता रहता भाई साहब। एक बार तो भाई साहब हाईवे के फ्लाईओवर से बता रहा था कि नीचे जाना है भाई साहब, बीच में हम आए और हमको बता रहे हैं नीचे चले जाना। यहाँ पर से गाड़ी कुदवानी है क्या भाई साहब। मैंने दोस्त को कहा भाई साहब क्यों हेलीकॉप्टर के पंख लगवा ले कि भाई साहब ये पैराशूट लगवा ले। अब ये बता नहीं सकते कि ये जीपीएस हमें कहाँ से कुदवाने वाला है भाई साहब। अरे पहले ही बता देता भाई साहब, फ्लाईओवर के नीचे से जाना है भाई साहब। अब और एक इंसिडेंट बता दो जीपीएस के बारे में। यहाँ पर जीपीएस की गलती नहीं, मेरे फ्रेंड की गलती है भाई साहब। वॉकिंग डिस्टेंस वाला दोस्त ना भाई साहब जीपीएस हमें बता रहा था, हम पागल इंसान इसके पास जीपीएस दिए थे भाई साहब। उसने क्या किया, हमको बता दिया राइट से घुसवाओ। हमने राइट से गाड़ी घुसवा दी। ये ड्राइवर सोच रहा है भाई साहब गाड़ियाँ सामने से क्यों आ रही है, यहाँ पर से कोई गाड़ी जा ही नहीं रही भाई साहब। बाद में पता चला वन वे में घुसा दिया है भाई साहब गाड़ी से। हमने पूछा कि भाई साहब ये वन वे में कहाँ पर से घुसा है तू, तो कह रहा है कि भाई साहब राइट में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसलिए यहाँ पर खुला था, इसलिए यहाँ पर से। अरे वन वे है वो, अक्ल है तेरे को भाई साहब। हमने देखा भाई साहब सामने है डेस्टिनी भाई साहब, पर जा नहीं सकते। 5 मिनट का अंतर था, सिर्फ 5 मिनट का। ट्रैफिक पुलिस खड़ी है वहां पर से, जो यूटर्न मारा है भाई साहब 5 मिनट के रास्ते पर भाई साहब, बता रहा हूँ 5 मिनट के रास्ते पर 3 घंटे लगे हमको। इसलिए मैं हर बार कहता रहता हूँ भाई साहब जीपीएस को अपने बाप नहीं बच्चा बना कर रखियो।